नेक्स्ट मैं कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी दी जाए, जोड़ दी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। इसमें घटाने के लिए नहीं कह रहा है, इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है। चलो एग्जांपल देख रहे थे, छोटा सा एगो मान लो 97 दिया हुआ है। इसमें ऐसा क्या जोड़ दे छोटा से छोटा कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा? 3 जोड़ देंगे, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है। तीन जोड़ दिया गया ना। अब इसको निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? 97 लिखेंगे। एक्चुअल में जाना कितना में चाहिए? 9 बार में, लेकिन 9 बार में जा रहा है तो कम हो रहा है, और 10 बार में जा रहा है तो ज्यादा हो रहा है। तो 9 बार में जा रहा है तो कम हो रहा है, और 10 बार में जा रहा है तो ज्यादा हो रहा है। तो हम ज्यादा बार में ले जाएंगे, कम बार में नहीं, एक ज्यादा। तो डायरेक्ट इसको कितना से ले जाएंगे? 10 से। 10 दहा में कितना हो जाएगा ये? 100। तो उल्टा घटाएंगे, क्या आ रहा है? 3। तो अब इसी 3 को इसमें क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। 97 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 100। यानी कि 3 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि करने वाले हैं क्या? कुछ ज्यादा लेके जाने वाले हैं, एक ज्यादा, जितना जा रहा है उससे एक ज्यादा। कैसे बनाएंगे? देखो दिया हुआ है 527। बोल रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? कुछ करना नहीं है, यहां पे लिखना है 527। 527 2 से कटाओ, 2 2 निके 4, ये घटेगा तो 1 आएगा, ये 2 2 4, ऊपर से क्या उतरेगा? अब 27। अब देखो कि जा कितना बार में रहा है। ये 4 है, यहाँ पे 2 बार में ले जाएंगे तो 42 दूनी का कितना होता है? 84। कम हो रहा है ना, 3 बार में लेकर जाएंगे। 3 के 9, 4 3 12, 129। बेसी हो गया ना। तो हम कितना बार में ले जाएंगे? 2 बार में कि 3 बार में? 2 बार में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जोड़ना है, एक ज्यादा ले जाएंगे। कितना बार में ले जाएंगे? 3 बार में। ये हो जाएगा 129। ये उल्टा घटेगा, ऊपर से क्या बचेगा? 2, ये कट गया, ये कट गया, 3 3 6 और 4, और ये हो जाएगा 2 और 3। अब यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए 527 में 2 जोड़ना पड़ेगा। 527 में 2 जोड़ना पड़ेगा। ऐसा समझ में? कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। और बुझाया कैसे बनाए हैं? एक बार ज्यादा लेकर जाएंगे। दूसरा वाले में कितना दिया है? 1850। कितना दिया है? 1850। तो पूछा है ना कि क्या जोड़ दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या जोड़ दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? कुछ करना नहीं है। 1850 का वर्गमूल निकालिए, कितना बार में जाएगा? 18 का 4 ना, 4 बार में जाएगा। चर्चा के एजा बेसी नहीं करेंगे, जब खत्म होने लगा वहां पे ज्यादा ले जाएंगे।
तो ही जब बचेगा कुछ ही अब 2, ये कट जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, ये ऊपर से क्या उतरा 50, ऊपर से क्या उतरा 50। अब बताओ अब कितना बार में ले जाएंगे, 8 है, 2 बार में ले जाएंगे तो 2 दूनी के 4, 8 दूनी के 16, 164 आ रहा है। अब यहाँ पे 3 बार में ले जाओ, 8 3 तितरी के 9, 8 3 के 24। बताओ ले जाएंगे इतना बार में, नहीं, अभी भी कम हो रहा है ना, एक कम हो रहा है, 249। ज्यादा बार में ले जाना है, 84 रखना पड़ेगा, 4 चौके 16, 8 चौका 32 है, 1 33, कितना आ जाएगा 336। तो यहाँ पे हमें ले जाना पड़ेगा इसको कितना बार में, 4 बार में, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 1 33, घटाएंगे तो कितना बचेगा ही जा 4। हाई हासिल दिया है ना, तो 2 2 में से उल्टा घटा रहे हैं, उल्टा घटाएंगे ना, 6 13 में से 5 किया 8, 4 4 8, यहाँ पे 8, ये हो जाएगा 4 4। क्या जोड़ना पड़ेगा 86, क्या जोड़ना पड़ेगा 86 लिख देंगे, इसीलिए 1850 में 86 जोड़ना, 1850 में 86 जोड़ना पड़ेगा। अरे आया समझ में, बुझा रहा है कैसे बन रहा है, हैं? अगला तीसरा, तीसरा में क्या दिया है 357 है ना, तो पूछ रहा है कौची कि क्या जोड़ दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 357 है, 357 जोड़ा लगाएंगे इसे। अब यहाँ पे कितना होगा बोलो, ये एक बार में जाएगा, एक, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 257, 257। अब यहाँ पे 8 बार में लेके चलो तो 2 से 8 बार में, 8 8 64 के 4, 8 दूनी के 16, 6 22, कम हो रहा है ना, 224 से आ रहा है, कितना बार में लेके चलेंगे अब 9 बार में देखते हैं, 9 9 81, 9 दूनी 18, 8 26, हो गया ज्यादा, 257 है, कितना गया 261, तो यहाँ पे रखेंगे 261, कितना बार में लेकर गए हैं 9 बार में, ये हो जाएगा 38, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या जाएगा 9, उल्टा घटाएंगे, 61 में से 57 घटा 4 बचेगा ना, क्या बचेगा 4, यानी कि क्या जोड़ना पड़ेगा 357 में 4 जोड़ना पड़ेगा, 357 में 4 जोड़ना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, बोलो कोई दिक्कत है, बना लो। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या दिया है, अगला बना के देखो, चौथा, चौथा में दिया है 2057, 2057, चर्चा के 16, 4 5 7, 4 4 8 4, और यहाँ पे जाएगा 6 बार में 516 आएगा, ये जो घटा करके 16 में से 7 गया 9, ये 5, ये कट गया,
यानी कि लिखेंगे 2057 में 59 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 59, यानी कि 59 ना। लास्ट क्वेश्चन 6416 दिया है, 6419 पूछ रहा है क्या जोड़ना पड़ेगा कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 6419 का क्या निकालेंगे? वर्गमूल 8 से चला जाएगा। 8 ये तो कट गया जी। 8 16 ऊपर से क्या उतरा? ये जाना चाहिए 0 बार में, लेकिन बेसी ले जाएंगे ना। कितना? 161, ये हो जाएगा 2 5, 5 में से 1 गया 4, 142, यहाँ पर हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 162, लिख देंगे। इसीलिए 6419 में 81, नहीं 142 ना, 142 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 142। है समझ में? कोई दिक्कत है? बना लीजिए। नेक्स्ट, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। क्या कह रहा है? 3 अंकों का। अच्छा, 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 100। 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 100 होता है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो बराबर व्हाट? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो बराबर व्हाट? लिखेंगे 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर होता क्या चीज है? 100। अब देखेंगे 100 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है। अगर निकल जाएगा तो यही हो जाएगा ना। तो 1 से कटाएंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये कट जाएगा, ऊपर से उतरा 0 0, 0 बार में जाएगा 0 0, ये कट गया पूरा पूरा। 20 आया, यहाँ पे क्या आया? 10। तो जो 3 अंकों का हम सबसे छोटी संख्या माने थे वही उसका वर्गमूल भी निकल रहा है। निकल रहा है ना। तो क्या लिख देंगे? इसीलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो बराबर क्या हो जाएगा? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो बराबर हो जाएगा आपका 100। आया समझ में? दिखा था कोई? बना लीजिए। नेक्स्ट, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। अब की बार क्या कहा है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण
वर्ग हो बराबर व्हाट। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो बराबर व्हाट। अच्छा बताओ, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 4 अंकों की सबसे 4 अंक की बड़ी दिया है क्वेश्चन में। अच्छा तो यहां पर हो जाएगा बड़ी से बड़ी। तो अब यहां पर कैसे बनाएंगे? देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो बराबर व्हाट। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, चलो बताओ क्या होता है? 9,999। 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है ना ये। अब क्या करेंगे ना, इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखेंगे कि क्या इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो यही हो जाएगा, नहीं तो फिर ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 9 9 9 और 9 जोड़ा लगेगा, 9 बार में जाएगा, 9 9 81। ऊपर से क्या उतरा? 8 है, यहाँ पे क्या उतरा? 1। 9 9 कितना हो जाएगा ये? 18। ऊपर से क्या उतरा ये? 99। ऊपर से क्या उतरा? 99। अब बताओ ये कितना बार में जाएगा? 9 लेकर जाते हैं 9 बार में। 9 9 81, 9 8 72 88, 9 एकम 9 8 17, 9 एकम 9 8 17, यानी कि 9 बार में जा रहा है तो 1800। 11 से बेसी लीजिए नहीं सकता है ना, 9 बार में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1701। कितना हो जाएगा? 1701। तो 9 9 81, 9 8 72 88, 9 एकम 9 8 17, सही है। ये 8, ये 9 और ये 1 और ये खत्म। ऊपर से उतरेगा 9 9 18, 8 है 1 9, ये 198 और ये हो जाएगा आपका 99। क्या हो जाएगा? 99। कटा नहीं ना? नहीं ना कटा। क्या बच गया? 198। देखो सबसे बड़ा हम संख्या लिए थे 9,999। ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं निकला, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आया। क्या बच रहा है? 198। एकरा मतलब एकरा में से ही घटा देंगे तो जो संख्या आएगा वही पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 4 अंकों का सबसे बड़ा है, ये ना बेसी हो रहा है। क्योंकि अब अगर जोड़ने का बात आया 9,999 में अगर 1 को जोड़ देंगे तो ये 4 अंकों का ना होकर कितने अंकों का हो जाएगा? 5 अंकों का। देख लो 1 2 5 अंकों का हो जाएगा। 3 4 5। वो बोला कितना अंक का है? 4, यानी कि घटाना पड़ेगा। लिखेंगे इसीलिए 4, चाहे लिख देंगे डायरेक्ट 9,999। चाहे लिखेंगे इसको बढ़िया से, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है बराबर 9,999 माइनस 198 अब बराबर आएगा 1089 9801। कितना जाएगा? 9801। है समझ में? बना लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 1993 में आए भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए दिल्ली के किसी मोहल्ले के धनवान परिवारों ने 7225 रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में अनुदान दिया। अनुदान मतलब होता है दान देना, चंदा देना, चंदा दिया। यदि उन परिवारों से उतने ही रुपए मिले जितने उस मोहल्ले में धनवान परिवारों की संख्या थी तो परिवारों की संख्या बताइए। ऐसा क्वेश्चन बन चुका है
कि किसी क्यारी में उतना ही फूल लगाया गया जितने क्यारियों की संख्या थी, उतने ही खड़ा किया गया पंक्ति में जितने की कतार बने थे। ऐसा कुछ क्वेश्चन बन चुका है। तो 1993 में भूकंप आया, वो भूकंप में सरकार के पास पैसा कम हो गया तो 7225 रुपया के दिया, कहीं का धनवान व्यक्ति दिया, मिला करके सब दिया, सब उतना ही पैसा दिया है जितना वो लोग का परिवार था। जैसे कि 10 गो परिवार तो सब 10-10 गो रुपया, 12 गो परिवार तो सब 12-12 रुपया, 20 गो परिवार तो सब 20-20 गो रुपया, 28 गो परिवार तो सब कितना पैसा 28 गो, यानी कि जितना परिवार है उतना ही क्या दिया है, सब पैसा दिया है, उतना ही क्या दिया है, पैसा दिया है। लिखेंगे हॉल। क्या पूछा है, पूछा है कि मोहल्ले में धनवान परिवारों की संख्या कितनी है। लिखेंगे मोहल्ले के धनवान परिवारों की संख्या, मोहल्ले के धनवान परिवारों की संख्या बराबर व्हाट, मोहल्ले के धनवान परिवारों की संख्या बराबर व्हाट। कैसे बनाएंगे, मानेंगे माना मोहल्ले के धनवान परिवारों, मानेंगे मोहल्ले के धनवान परिवारों की संख्या बराबर x। मान लिए मोहल्ले में जो धनवान परिवार हैं, धनवान मतलब धनी परिवार जो है वो कितना है x। तो अब बताओ एक परिवार कितना पैसा देगा, x रुपया ना, क्योंकि जितना संख्या है उतना ही पैसा मिल रहा है। लिखेंगे इसीलिए एक परिवार द्वारा दिया गया अनुदान, एक परिवार द्वारा दिया गया अनुदान बराबर कितना रुपया हो जाएगा, 100 रुपया। एक परिवार द्वारा दिया गया अनुदान कितना हो जाएगा, 100 रुपया। क्यों 100 रुपया हो गया, क्योंकि जितना धनवान परिवारों की संख्या थी उतना ही अनुदान दिया गया है। तो यहां पर अब क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए, चाहे लिखेंगे प्रश्नानुसार कुल एकत्र राशि, कुल एकत्र राशि कितना है, कुल एकत्र राशि बराबर 7225 रुपया ना, कुल एकत्र राशि बराबर 7225। टोटल कितना राशि मिला है 7225, यानी कि एक से संख्या है और 100 रुपया सब दिया है, तो बराबर 7225 हो जाएगा। नहीं समझ में आया कैसे लिखे। अरे मान लो कि 10 गो परिवार था तो 10 को दिया होगा ना, तो 10 गुना 10 होगा ना, यानी कि संख्या अगुना राशि बराबर 7225 आएगा। संख्या कितना है x, कितना राशि दिया है x बराबर 7225। x में गुना होता है तो क्या आता है x स्क्वायर बराबर 7225, या x बराबर कितना आ गया रूट 7225। कैसे रूट आ गया, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल यहीं पे निकालना पड़ेगा। यह निकालेंगे 7225 का वर्गमूल कितना से 8 से 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, ये हो जाएगा, घटेगा तो 8 और ये कट जाएगा, 8 8 16, यहां पा जाएगा 2 5। अब क्या करेंगे, कितना रख देंगे 5, तो ये हो जाएगा 825, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 5 10, 16 1 17, ये हो जाएगा यहाँ पर 85। क्या जाएगा यहाँ पर 85, यानी कि
यानी कि लिखेंगे या x बराबर कितना आ गया, ये वर्गमूल था ना, तो कितना आ गया वर्गमूल इसका 85। यह x क्या है बताओ, मोहल्ले के धनवान परिवारों की संख्या है ना, तो लिख देंगे इसीलिए मोहल्ले के धनवान परिवारों, मोहल्ले के धनवान परिवारों की संख्या बराबर 85। मोहल्ले के धनवान परिवारों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा 85। आया समझ में, बुझा गया किसे बना, बोलो बना लो। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन में कि वह कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर गुणनफल 9409 हो जाता है। वह कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर, तब वर्गमूले ना ऐसा संख्या होता है जिसको उसी से गुणा करने पर वही संख्या आ जाता है। वर्गमूल ऐसा संख्या होता है जिसको उसी से गुणा करने पर वो वर्गमूल प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि वो कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर गुणनफल कितना हो जाता है 9409 हो जाता है। क्या पूछा है, संख्या बराबर संख्या, वह संख्या, वह संख्या जिसे उसी से गुणा करने पर, वह संख्या जिसे उसी से गुणा करने पर 9409 हो जाए बराबर व्हाट। वह संख्या जिसे उसी से गुणा करने पर 9409 हो जाए वो कितना होगा, मानेंगे माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि उसी से गुणा करना है ना, प्रश्नानुसार संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर, संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर कितना हो जाता है 9400 प्राप्त संख्या बराबर 9409। संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या बराबर 9409, यानी कि x गुना वही संख्या ना, x बराबर कितना हो जाएगा 9409। समझ में आया। अरे कोई संख्या है उसमें उसी संख्या से गुणा किया जा रहा है ना, तो उसी संख्या से तो x माने हैं, तो x में x से ना उससे गुणा करेंगे। अब कितना हो जाएगा, ये x से x में गुना हुआ, x स्क्वायर बराबर 9409, या x बराबर रूट 9409, या x बराबर नहीं, अब वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। चलिए वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये वर्गमूल यहीं पे निकलेगा, ये वर्गमूल इसमें लिखाएगा, कितना हो जाएगा 9 9 81, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1, ऊपर सूत्र 0 9 9 9 18, कितना से जाएगा 7 से 7 49 0 और 130 आ जाएगा, ये गुणा करने पर ये हो जाएगा 97। लिखेंगे इसीलिए x बराबर क्या आ गया 97, और इसका वर्गमूल निकालना था, वर्गमूल कितना आ गया 97। लिखेंगे इसीलिए 97 से गुणा करने पर 9409
प्राप्त हो जाएगा। 97 में 97 से गुणा करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा? 9409 प्राप्त हो जाएगा। बुझा रहा है ना? बोलो कहाँ पूछना है, बोलो। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3726 से छोटी सबसे बड़ी पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। एक पूर्ण वर्ग संख्या बताना है जो इससे छोटा हो, लेकिन इससे ठीक छोटा हो। अब ओकरा से छोटा नहीं होना चाहिए, इससे ठीक छोटा हो। 3526 से छोटी सबसे बड़ी पूर्णांक बराबर व्हाट? 3726 से छोटी सबसे बड़ी पूर्णांक बराबर व्हाट? कुछ करना नहीं है। देखो ऐसा जब क्वेश्चन आता है कि इससे छोटा क्या, इसका वर्गमूल निकालो ना। 6 के 36, 1 2 6, 6 6 12, एक बार में जाएगा 121। ऊपर से क्या उतरा? 5। ये कट गया, ये कट गया। इसका वर्गमूल निकाल के जितना बच रहा उसको घटा दो, उसमें से हो ना जाएगा। लिखेंगे इसीलिए 3726 से छोटी सबसे बड़ी पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? 3726 माइनस 5 बराबर 3721। कितना आ जाएगा? 3721। आया समझ में? बोलो।